दोस्तों, ये कहानी है सरला और उसकी बेटी कविता का। दरअसल कविता के पिता रघुवीर का 2 साल पहले अचानक मृत्यु हो जाता है, लेकिन रघुवीर ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए काफ़ी कर्ज लिया था ताकि वह अच्छी शिक्षा पा सके। लेकिन उसकी असामयिक मृत्यु के बाद सरला और कविता का घर चलाने के साथ साथ उस कर्ज को चुकाने का भी भारी बोझ आ जाता है। ये कहानी इसी से संबंधित है। आखिर सरला और कविता ने कैसे इतना सारा कर्ज चुकाया, उन्होंने किस प्रकार मेहनत कर अपनों का कर्ज चुकाया, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दरअसल रघुवीर की मृत्यु के बाद एक दिन सरला और कविता आपस में बातें करती है। सरला बोलती है, बेटी अब क्या होगा, हम कैसे कर्जा चुकाएंगे और अपना पेट कैसे पालेंगे। कविता बोलती है कि माँ तुम चिंता मत करो, मैंने MBA किया है, मुझे किसी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी और फिर हम बैंक से लोन लेकर सारा कर्जा चुका देंगे। कविता दिन रात नौकरी ढूंढती रही, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। एक दिन जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि एक आदमी उसकी माँ से लड़ रहा था। कविता को देखते ही वह आदमी घर से बाहर चला गया। फिर कविता अपनी माँ से पूछती है कि ये आदमी कौन था और क्यों लड़ रहा था। सरला बोलती है कि यह वही आदमी है जिससे तेरे पिता ने उधार लिया है। अब ये धमकी दे रहा है कि अगर हमने पैसे नहीं लौटाए तो यह हमारे मकान पर कब्जा कर लेगा। कविता बोली कि माँ तुम चिंता मत करो, हम अब नौकरी के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन नौकरी नहीं मिली। अब मैंने बिजनेस करने का सोचा है। सरला बोलती है कि बेटी जब खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं तो बिना पैसा के बिजनेस कैसे करेंगे। कविता बोलती है कि माँ बस तुम मुझ पर भरोसा रखो, सब हो जाएगा, एक बार मुझे करने दो। अगले दिन कविता दोपहर में हाथ ठेला लेकर आई। सरला बोली कि ये क्या है बेटी। कविता बोली माँ इसी ठेले से हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। फिर सरला बोलती है कि बेटी आखिर हम करेंगे क्या। फिर कविता बोलती है कि माँ तुझे तो पता है कि मुझे कुकिंग का कितना बड़ा शौक़ है, मैंने MBA भी किया है तो बिजनेस की समझ भी है। हम दोनों मिलकर टिक्की और चाट का ठेला लगाएंगे। मैंने एक दुकान वाले से बात की है जो पापा को अच्छे से जानता था, वह हमें 1 महीने के लिए सामान उधार देगा, बाद में हम उसे चुका देंगे। सरला बोली मैंने तेरे पापा ने तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि तू बाजार में ठेला लगाएगी। यह सब बंद कर और कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, मैं यह नहीं करने दूंगी। कविता बोली माँ मेरी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी, उसी पढ़ाई के दम पर मैं एक बिजनेस खड़ा करूंगी और दूसरों को नौकरी दूंगी। मुझे बस 1 साल यह करने दो, अगर यह नहीं चला तो मैं नौकरी कर लूँगी। सरला बोली नहीं, मैं तुझे यह सब नहीं करने दूंगी। कविता बोली माँ मुझ पर भरोसा करो, अपने पापा की कसम है। आखिरकार सरला मान गई और एक शर्त रखी कि अगर 1 साल बाद बिजनेस नहीं चला तो कविता को नौकरी करनी पड़ेगी। अगले दिन से सरला और कविता ने मिलकर टिक्की बेचने का काम शुरू किया। संघर्ष की शुरुआत अब होती है। पहले दिन बहुत कम टिक्की बिकी और काफ़ी सामान खराब होकर फेंकना पड़ा। अगले दिन भी ज़्यादा कमाई नहीं हुई। सरला बोलती है मैंने पहले ही कहा था कि यह नहीं चलेगा। कविता बोलती है माँ देखती जाओ, मैं कुछ नया करके दिखाऊंगी। अगले दिन कविता ने ठेले पर एक बड़ा बैनर लगवाया जिस पर लिखा था MBA टिक्की वाली, 1 टिक्की के साथ 1 फ्री।
सरला बोली, अरे इससे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कविता बोली, नहीं माँ, यह बिजनेस का एक तरीका है। पहले हम लोगों को फ्री में देंगे जिससे वे हमारे स्वाद को पसंद करेंगे, बाद में यह स्कीम बंद कर देंगे और तब तक लोग हमारे ग्राहक बन जाएंगे। वैसे भी जो सामान बचता है उसे हम फेंक ही देते हैं। कुछ दिनों के भीतर कविता की टिकिया मशहूर हो गई और लोग फ्री वाली स्कीम के बाद भी उसकी टिकियों के दीवाने हो गए और रोज ठेले पर लाइन लगने लगी। एक दिन जब सरला और कविता टिकिया बना रही थी, वही आदमी फिर से आ धमका। वह आदमी बोला कि तुम यहाँ पर मज़े से दुकान चला रही हो और मेरे पैसे देने का नाम नहीं ले रही हो। फिर सरला बोली, आप नाराज मत होइए, हम धीरे धीरे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और जल्द ही आपका कर चुका देंगे, थोड़ा समय दीजिए। वह आदमी बोला, कल तक मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं ठेला फेंक दूंगा। तभी एक नौजवान लड़का राहुल वहाँ आता है और बोलता है कि माँ जी, ये आदमी आपको क्यों परेशान कर रहा है। वह आदमी बोला, तुमको उससे क्या मतलब, चल भाग यहाँ से। राहुल बोला, माँ जी क्या बात है। फिर सरला ने राहुल को सारी बात बताई। राहुल बोला, देखो कल तक पैसे तैयार रहेंगे, इसके बाद अगर तुमने फिर से इन्हें तंग किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करवा दूंगा। आदमी ने धमकी दी, कल मेरे पैसे तैयार रखना वरना अंजाम बुरा होगा। कहकर वह चला गया। सरला चिंता में डूब गई। सरला बोली, बेटा कल कहाँ से पैसे आएंगे। राहुल बोला, माँ जी चिंता मत करो, मैं आपके कर्ज का भुगतान करूंगा और इसके साथ ही मैं आपके बिजनेस में भी पैसे लगाऊंगा। राहुल ने सारा कर्ज चुका दिया और कविता के बिजनेस में भी पैसा लगाना शुरू कर दिया। उसकी मदद से कविता ने पूरे शहर में टिक्की की छोटी छोटी दुकानें लगा श्रृंखला शुरू कर दी। कुछ ही समय में उसका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा और उन्हें बहुत मुनाफा हुआ। समय के साथ सरला और कविता का बिजनेस बहुत सफल हो गया। राहुल की मदद से उन्होंने अपने सपने को साकार किया। एक दिन सरला ने राहुल से बात की और उसे अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा जीवन साथी माना। जल्द ही सरला ने राहुल और कविता की शादी करा दी। दोनों ने मिलकर अपने टिक्की बिजनेस को और भी ऊंचाई तक पहुंचाया और वे शहर के मशहूर उद्यमी बन गए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मेहनत, विश्वास और सही सोच से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। कविता ने अपने पिता के कर्ज को चुकाने और समाज की बाधाओं के बावजूद सफलता हासिल की। उसने साबित कर दिया कि सही दृष्टिकोण से किसी भी सपने को साकार किया जा सकता है। तो ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।